नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला, शिक्षण अधिगम को प्रभावी और उत्पादक बनाने के मार्गदर्शन सिद्धांत, और दूसरा, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्रों की विशेषताएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की, शिक्षण अधिगम को प्रभावी और उत्पादक बनाने के मार्गदर्शन सिद्धांत। 1. विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। शिक्षण हमेशा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए। 2. स्पष्ट अधिगम उद्देश्य। अधिगम के लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए और छात्रों को पहले ही बता दिए जाएं। 3. सक्रिय भागीदारी। छात्रों को चर्चाओं और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 4. विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग। ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट प्रयोग जैसी विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। 5. तत्काल और रचनात्मक फीडबैक। छात्रों को समय पर और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। 6. व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। हर छात्र अलग होता है, इसलिए उनकी अधिगम शैली और गति को समझकर काम करें। 7. सहायक अधिगम वातावरण। एक सुरक्षित, प्रेरणादायक और तनाव मुक्त वातावरण तैयार करें। 8. वास्तविक जीवन से जुड़ाव। पाठों को छात्रों के जीवन और अनुभवों से जोड़ें ताकि वे उसे बेहतर समझ सकें। 9. नवोन्मेषी और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा। छात्रों में तर्क, विश्लेषण और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। 10. सतत मूल्यांकन और सुधार। शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर मूल्यांकन और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की प्रमुख विशेषताएं। 1. पढ़ने और लिखने में कठिनाई। ऐसे छात्र अक्सर वर्तनी, पढ़ने की गति और लेखन में संघर्ष करते हैं। 2. धीमी प्रक्रिया गति। उन्हें निर्देशों को समझने और प्रतिक्रिया देने में सामान्य से अधिक समय लगता है। 3. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। वे लंबे या जटिल कार्यों में जल्दी ध्यान भटका देते हैं। 4. कमजोर स्मृति कौशल। वे निर्देश या पहले सीखी गई चीजों को भूल जाते हैं। 5. गणितीय संकल्पनाओं में समस्या। संख्याओं, क्रम और गणनाओं को समझने में परेशानी होती है। 6. निर्देशों का पालन करने में कठिनाई। वे कई चरणों वाले निर्देशों को समझकर पालन नहीं कर पाते। 7. अव्यवस्थित व्यवहार। उनकी कॉपी, बैग और समय सारणी अव्यवस्थित रहती है। 8. कम आत्मसम्मान। वे अपनी कमियों के कारण शर्मिंदा या हतोत्साहित महसूस करते हैं। 9. विचार व्यक्त करने में कठिनाई। वे अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। 10. सामाजिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं। उन्हें मित्र बनाने या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। तो इन दोनों विषयों को समझना हर शिक्षक और शिक्षिका के लिए जरूरी है। एक तरफ जहां सही मार्गदर्शन से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को समझकर हम उन्हें भी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।